दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में साधारण ब्याज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम चौथा पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट में बहुत सारे टाइप्स को क्लियर कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों पिछले पार्ट्स को आप अवश्य देख लें, वहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप देख चुके हैं। ठीक है, आज जो हम टाइप्स देखने वाले हैं वो पहला टाइप रहेगा ब्याज की औसत दर पर आधारित, दूसरा रहेगा जब ब्याज की कई दरें हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैथमेटिक्स की सीरीज का ये 48वां वीडियो है। दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं इससे पहले। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हों तो मैं फिर से आपको बता दूं एक बार कि पिछले टॉपिक्स को आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। अब वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, तो छठवां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, कभी कभी हो जाता है तो मैनेज करिए। दिख रहा है वैसे तो। देखिए इससे पहले हम 5 पार्ट देख चुके हैं। तो यो आज का जो छठवां टाइप है वह है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पिछले जो टाइप हैं वह पिछली जो पार्ट हम कर चुके हैं साधारण ब्याज के, उनमें हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ पिछले पार्टों को आप अवश्य देख लें। और अगर मैथ को ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आता है, तो हमारी इस सीरीज को आप शुरू से लगाइए। आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आज हम छठवां टाइप स्टार्ट करने वाले हैं ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक ब्याज की दर आपको दी जाएगी, ठीक है, और एक और ब्याज की दर दी जाएगी और एक टोटल औसत दी जाएगी ब्याज की दर आपको। तो इसमें जो मेथड जो हमारा फॉलो होता है वो एलिगेशन काम करता है। देखिए एलिगेशन के टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन व्यक्तियों को, जिन भाइयों को एलिगेशन में प्रॉब्लम होती है, एलिगेशन का मेथड कैसे काम करता है, तो ये सीखना हो तो प्लीज़ एक बार आप हमारे जो मिश्रण का टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। अब वहाँ से हमारी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। विजिट करिए एक बार और देखिए हम कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सीरीज अब कंटिन्यू अब रहेगी। कुछ दिनों से थोड़ी छुट्टी हो गई थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि राम ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। ठीक है, राम ने क्या किया कि 5,000 रुपये थे, इन 5,000 को 4% की रेट पे और 5% की रेट पे 2 लोगों को उधार दिया। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये कह रहा है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, फिर से सुनिए कि 5,000 रुपये की राशि थी। कुछ राशि उसने एक व्यक्ति को, कुछ दूसरे व्यक्ति को उसने दी। जो पहले वाले को दी 4% की रेट पे, दूसरे वाले को 5% की रेट पे। ठीक है, तो अंत में जाके उसे जो ब्याज प्राप्त हुआ था वह 4.2 एवरेज जब निकाला दोनों के, जब दोनों से धन आया उसके पास, तो उसने जब एवरेज निकाला तो 4.2 की रेट से उसे धन प्राप्त हुआ। तो अब ये कह रहा है कि 4% वाले को उसने कितना धन दिया था। तो आपसे यही पूछा जाता है कि दोनों का भी पूछ सकता है कि दोनों को कितना कितना धन दिया था, या पहले वाले को कितना दिया, दूसरे को कितना दिया। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है दोस्तों, एलिगेशन का मेथड आपको आता है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, जो भी व्यक्ति नए हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, एलिगेशन मिश्रण का टॉपिक नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार आप अवश्य कर लें, फिर आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, तो देखिए 5,000 रुपये की राशि थी। पहले वाले को 4% की रेट पे दिया, दूसरे वाले को 5% की रेट पे दिया। जो अंत में जो मिला ना औसत दर से, जो अंत में उसे धन प्राप्त हुआ, तो उसने जब रेट निकाला तो 4.2 का आया। तो देखिए ये आता है बीच में, जब एवरेज निकल कर आता है दोनों का मिला के तो वो आता है बीच में। और मैंने एलिगेशन में आपको बताया था
कि इस नियम में होता क्या है कि जैसे जो दो राशियां जो होती हैं उन दोनों राशियों के बीच में ये तीसरी राशि यहाँ पर आती है, इन दोनों के बीच की ये संख्या यहाँ पर होती है, जैसे कि 4 और 5 के बीच में है 4.2, ठीक है ना, क्लियर है, तभी हमारा एलिगेशन का नियम फॉलो होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का जब अंतर निकाला तो आ गया 0.2%, ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाला तो यहाँ आएगा, तो ये आ गया 0.8%, ठीक है। तो अब जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये रेशियो में आता है, यहाँ पर सबको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये मूलधन का रेशियो आता है। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका रेशियो बन के आया 4:1 का, ठीक है। तो 4:1 का रेशियो यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये धन का रेशियो आ गया और हमें टोटल, हमारे पास धन कितना था 5,000 रुपये, उसने 5,000 रुपये ही तो दिए थे दो लोगों में, और यहाँ पर कितने का आया 4:1, तो यहाँ पर टोटल कितना बैठ रहा है, यहाँ टोटल देखिए 4 और 1 को हम जब ऐड करेंगे तो 5 बैठ रहा है, ठीक है। ये भी तो टोटल धन है, देखिए ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, दोनों का हिस्सा ही तो है। तो यहाँ पर दोनों के हिस्से को जब हमने मिलाया तो कितना बेटा 5, तो यहाँ पे कितना था 5,000, तो 5 बराबर क्या रख देंगे हम 5,000, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो हम शुरू से ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो 5 बराबर 5,000 हो गया। अब 1 बराबर हो गया 1,000, क्योंकि 5,000 में 5 का भाग दे देंगे, नीचे 5 आ जाएगा, तो 1,000 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, चलिए देखते हैं। पूछा क्या था, 4% की रेट पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो ये रहा 4% वाला पहला व्यक्ति, यही है ना 4% वाला, तो कितना धन दिया था, तो इसका भाग देखेंगे कितना है, तो 4% वाले का भाग कितना है 4 है, 4% वाले का कितना है 4 है, और ये 5% वाले का 1 भाग है, तो हमें तो 4% वाले का निकालना है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ यहाँ कर देंगे। जब 1 बराबर निकल के आ जाता है तो फिर हम यही करते हैं, ठीक है। तो 4 का हमने इधर मल्टीप्लाई किया, 4 का इधर, तो 4 बराबर कितना आ गया, 4 का जब 1,000 में करेंगे तो 4,000 रुपये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना, बताइए क्लियर है। जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, मैथ की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर जो मैथ की सीरीज को चलाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। इससे ज़्यादा आपको बेसिक से कहीं पर भी सीरीज नहीं मिलेगी। अगर आप हमारी सीरीज के साथ जुड़ जाएं, जो भी नए व्यक्ति आए हैं, तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए वहाँ समझ नहीं आया तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की रेट पर जो धन दिया था तो उस वाले धन को ये पूछ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, जैसे हमने पहले बात की थी, जैसे कि 15,000 रुपये हैं, उसने दो लोगों में दिए, पहले 15% की रेट पे, दूसरे को 10% की रेट पे। जब उसने अंत में, जब उनके पास में धन आया उस व्यक्ति के पास में, तो उसने एवरेज निकाला, तो इन दोनों का जो रेट था वो आया 12% की रेट पर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो 10% वाले को, जो दूसरे व्यक्ति को जो धन दिया था वह कितना दिया था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, प्रश्न तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखते हैं, सेम कंसेप्ट है हमारा। 15,000 रुपये थे, पहले वाले को 15% की रेट पर दिए, दूसरे वाले को 10% की रेट पर दिए। अंत में जब धन आया तो उसका औसत रेशियो निकला, मतलब औसत वार्षिक दर निकली 12%, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एलिगेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड दो राशि होती है, इनके बीच की संख्या यहाँ पर आती है, ठीक है। तो 12% इन दोनों के बीच में है, 10 और 15 के, ठीक है। तो इन दोनों का जब अंतर निकाला तो ये आ गया 2, इन दोनों का निकाला तो आ गया 3, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 2:3 इनका अनुपात आ गया धन का, ठीक है। यानी 15% वाले को दिया तो उसका हिस्सा आया, भाग आया 2, और 10% को जो धन दिया था उसका आया 3। तो देखिए हमारे पास 15,000 रुपये हैं टोटल, तो यहाँ पर दोनों के भाग को हमने ऐड किया तो हो गया 5, तो 5 बराबर रखेंगे हम क्या 15,000, तो 5 बराबर जब हमने 15,000 रखा, 1 बराबर कितना होगा, तो देखिए 5 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 3,000 हो गया, ठीक है। पूछा क्या है, 10% वाले पर दिया गया धन पूछा है, तो 10% वाले को कितना धन दिया, तो देखिए 10 वाले का हिस्सा कितना है 3 है, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई, 3 का इधर मल्टीप्लाई, तो 3 बराबर कितना हो गया
3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, तो 9,000 रुपये दिया था दूसरे वाले को 10% की रेट पर। ठीक है, तो क्लियर है ना। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। बताइए अब भी नहीं आया? चलिए एक और देखते हैं, छोड़ने वाले नहीं है, आप आसानी से सीख जाओगे। सभी टाइप्स में हमने इसी तरीके से समझाया है। ठीक है, और प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तो इतना आप कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे और समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर और शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। अब यहाँ पर तो दोनों भाग पूछे गए हैं, तो कोई बात नहीं है, पहले भाग पूछे या दूसरा भाग पूछे या दोनों भाग पूछे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए चलिए वही कंसेप्ट है हमारा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। 10,000 रुपये की राशि थी, पहले वाले को दिए 8% के रेट पे, दूसरे वाले को 10% के रेट पे। जब दोनों से धन आया तो औसत जब निकला तो 9.2% का निकला। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इन दोनों का अंतर किया तो 1.2%, इन दोनों का अंतर किया तो 0.8%। ठीक है, तो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 2:3, 2:3। तो 2:3 आ गया, दोनों का भाग आ गया। तो यहाँ देखिए 8% वाले का 2 भाग है, 10% वाले का 3 भाग है। तो इन दोनों भाग को हमने ऐड किया तो 5 हो गया और यहाँ पर टोटल दिया 10,000। तो 5 बराबर हो गया 10,000। ठीक है, और 1 बराबर हो गया हमारे यहाँ से 2,000। तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब 1 बराबर 2,000 आ गया है तो इस 2,000 का दोनों भागों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का भाग निकल कर आ जाएगा। वही बात है, यहाँ पर एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो तब भी वही बात है। ठीक है ना। तो 2,000 का हमने देखिए पहले वाले का भाग निकाला तो 2,000 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4,000 रुपये आ गया। 2,000 का हमने 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6,000 रुपये आ गया। तो दोनों की राशि आ गई, पहले वाले को दिए 4,000 रुपये, दूसरे वाले को 6,000 रुपये। टोटल कितने थे? 10,000 ही तो थे। तो बताइए 4,000 और 6,000 कितने हो गए? 10,000 हो गए ना। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो देखिए ये वाला टाइप आपकी समझ में आ गया होगा। अब 7वें टाइप को हम देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा टाइप है। ठीक है, और वैसे भी ब्याज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी लोग जानते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो सभी टाइप को आप अच्छे से करिए, कंप्लीट करिए और आसानी से सीखिए। ठीक है, और आसानी से आप करके भी आएंगे। चलिए 7वां प्रश्न है, मतलब 7वां टाइप है, जब ब्याज की कई दरें हों, जब कई दरें दी हों ब्याज की। तो चलिए ये भी करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए आसान सभी हैं, अब बशर्ते आप ध्यान लगाकर पढ़िए। ठीक है, सभी आसान है। जितना छोटे से छोटा कंसेप्ट है वही मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करता हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई आपके सामने समस्या आ रही है, दिक्कत परेशानी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, राम ने 8,000 रुपये का धन इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौट आए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखिए पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आपकी समझ में प्रश्न नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी होती है स्टूडेंट की कि प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, फिर समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो पहले देखिए समझिए, कहने का मतलब यह है कि 8,000 रुपये की राशि थी और एक इस शर्त पे उधार लिया गया था कि पहले 5 साल के लिए तो 6% की रेट लगेगी भाई। ठीक है, और अगले 5 साल के बाद में अगले 3 वर्षों के लिए 8% की रेट लगेगी। और फिर कहा गया कि इसके बाद 8 वर्षों के लिए, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। अगर यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौट आए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कितना भी, जैसे यहाँ पर दिया गया है 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, उसने 12 वर्ष के अंत में ब्याज लौटा दी है। ठीक है, 12 वर्ष के अंत में ब्याज यानी धन लौटा दिया है, तो ब्याज पूछी जा रही है कितनी ब्याज उसे देनी पड़ेगी। तो चलिए पहले निकालते हैं हम कुल ब्याज हो कितनी जाएगी। तो देखिए मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ब्याज बराबर क्या होता है, RT%। हम इसी से निकालेंगे। पहले समझिए, पहला प्रश्न देखिए,
आपको इससे सिंपल तरीका कहीं नहीं मिलेगा। देखिए आई बराबर 80% मैंने आपको बताया था, जब धन हमारा 100% हो, ठीक है, और धन हमारा 100% है यहाँ पे 8,000 रुपये। देखिए अभी पहले समझिए, ठीक है, तो आई बराबर 80% है, तो यहाँ पर तीन तीन रेट हैं, तीन तीन समय हैं, तो सभी को R1 T1 R2 T2 और R3 और T3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीन ही समय दिया है और तीन ही यहाँ पर रेट दी हैं, ठीक है। तो देखिए R1 सबसे पहले 5 वर्ष के लिए 6% का रेट लग रहा है, तो 5 वर्ष के लिए 6% का, 3 वर्षों के लिए 8% का रेट लग रहा है, तो 3 वर्षों के लिए 8% का, ठीक है। R और T आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। तो यहीं पर गलती होती है, बस यही एक पॉइंट है इस प्रश्न में कि आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि पहले आपको अंत में पहुंचना है कि ये वापस कितने दिनों में कर रहा है पैसों को। तो देखिए 12 वर्षों में कर रहा है, कितने वर्षों में, 12 वर्षों में ये वापस कर रहा है पैसों को, ठीक है। तो 5 साल तो यहाँ पर ये हो गए, 3 साल यहाँ पर हो गए, यानी 5 साल के लिए तो 6% का रेट दिया उसने, और 3 वर्षों के लिए 8% का रेट दिया, तो 5 और 3 8 वर्ष तो ये हो गए। तो अगली 4 वर्ष बाद ही तो उसने वापस कर दिए होंगे, अगली 4 वर्षों बाद ही वापस कर दिए होंगे। तो उसने ये कहा था कि इसके बाद जो 8 वर्षों के लिए 10% का रेट लगेगा, पर उसने 8 वर्षों के लिए पैसे रखे ही नहीं है, 4 वर्षों के लिए ही तो रखे हैं। तो ये जो 10% का रेट हम यहाँ पर लगाएंगे वो 4 वर्षों के लिए लगाएंगे, क्योंकि उसने 8 वर्षों तक तो पैसे रखे ही नहीं है। उसने केवल यही तो कहा था कि अगले 8 वर्षों के लिए आप पर 10% का चार्ज लगेगा, लेकिन उसने ज़्यादा होने के कारण कि 10% का तो ज़्यादा हो रहा है, तो उसने 4 वर्ष तक ही पैसे रखे, फिर उसके बाद वापस कर दिए। तो टोटल 12 वर्ष तक उसने पैसे अपने पास रखे। तो हमें तो टोटल जितना अंत में दिया जाता है उतना समय हमें काउंट करना होता है। तो देखिए 5 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, 5 और 3 8, तो 4 वर्ष बचे, क्योंकि 12 वर्ष वाला लौटा रहा है, तो 4 वर्ष। अंत में 8 वर्षों के लिए कितना रेट था, 10% का, तो ये लगाएंगे हम यहाँ पर 10, ठीक है। यही पॉइंट है बस। एक ज़्यादातर क्या करते हैं कि 8 गुणा 10 यहाँ पर कर देते हैं, फिर हो जाता है गलत। वो यहाँ पर ये नहीं देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ 12 वर्ष के अंत में उसने पैसे लौटाए हैं, फिर वो काउंट ही नहीं करते हैं। 5 और 3 8 और 8 और कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाते 16 वर्ष हो जाती, लेकिन उसने तो 12 वर्ष में लौटाए पैसे। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब इसको देखिए, अब करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 5 छक्के 30, 8 तिया 24, 10 चौक 40। जब इसको हमने ऐड किया तो हो गया 94%। तो ये जो 94% आया है ना, ये टोटल ब्याज आया कि इतने परसेंट ब्याज होगी हमारी टोटल, आई बराबर RT%, ये होगी हमारी टोटल ब्याज। देखिए अब हमारे पास जो धन था वो 8,000 था, तो 8,000 जो धन है हमारे पास, जो धन था हमारे पास या किसी के पास जो उधार दिया गया धन था वो 8,000 था, तो 100% था। 100% था या नहीं था, 100% था, तो 100% बराबर हो गया 8,000। 100% बराबर हो गया 8,000, ठीक है। 1% बराबर हो गया 8,000 बट्टे 100 नीचे आ जाएगा। जब 1 बराबर आ जाता है ना, फिर हमें पूछा क्या है, ब्याज। ब्याज पूछा कितना, टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो टोटल ब्याज आया है यहाँ पर 94%। तो 94% निकालने के लिए इधर 94 का मल्टीप्लाई, इधर भी 94 का मल्टीप्लाई, तो 94% बराबर आ गया। इसको हमने सॉल्व किया 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 नंबर 72 और 3 75, 7520 रुपये। ब्याज तो काफ़ी बैठ रही है, हाँ जी काफ़ी ब्याज है, क्योंकि देखिए समय भी तो है, 12 साल के लिए रखा है, ब्याज भी बढ़ बढ़ के लग रही है परसेंटेज में। 7520 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे 12 वर्ष के अंत में। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। बताइए साथियों, अगर क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करें। जो हमारी मैथ ट्रिक्स की जो सीरीज चल रही है वहाँ पर हम आपको स्पेशल एक छोटी सी वीडियो में, जो आपको टाइप समझ नहीं आएगा उसको हम वीडियो दे देंगे आपको 5 मिनट 10 मिनट की, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं। बस आपकी परेशानी जो भी हुआ करे आप प्लीज़ हमें बताया करें, ठीक है। चलिए और क्या कर सकते हैं बताइए आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं, अभी समझिए, अभी जाइए मत, प्लीज़ अंत तक देखना वीडियो को। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। 9 वर्षों के अंत में या 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो। देखिए यहाँ पर तो ब्याज दिया गया है, यहाँ धन नहीं दिया गया है, ब्याज दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो साधारण ब्याज 1120 रुपये हो, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धनराशि पूछिए मतलब मूलधन पूछा है, 100% पूछा है वही। तो चलिए निकालते हैं।
अब मुझे पता है जिनकी समझ में आ गया होगा वो तो आंख बंद करके निकाल देंगे, अभी उन्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगा, जल्दी से हम एक नई सीरीज लाने वाले हैं, वहाँ पर हम प्रश्नों को हल किया करेंगे, वहाँ पर इन्हीं कंसेप्ट को हम छोटे से छोटे तरीके से सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। कंसेप्ट से ही ट्रिक बनती है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए कुल ब्याज निकालते हैं, वही I बराबर RT% से। ठीक है, इसी से निकालते हैं। चलिए तो देखिए 2 वर्षों के लिए 4%, तो चलिए 2 गुणा 4, 4 वर्षों के लिए 6%, 4 गुणा 6। अब यहीं पर अटक जाइए मत, रुक जाइए। देखिए वर्ष अंत में कितने वर्षों की बात की गई है, 9 वर्षों की। 9 वर्षों की तो देखिए 2 साल ये हो गई, 4 साल ये, 4 और 2 6 साल हो गई, 3 वर्ष। तो उसने ये कहा है कि इससे अधिक समय के लिए 8% की ब्याज लगेगी, वार्षिक ब्याज। तो देखिए 3 साल के लिए लगा दी हमने 8%, क्योंकि 3 साल का ही तो समय बचा है 9 वर्ष पूरे होने में। ठीक है, तो चलिए 4 दूना 8, 4 छक्का 24, 8 24, 24 24 48 और 8 56, 56% होगी टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ब्याज आई है 56%, और हमें प्रश्न के अंदर ही दी गई है कि ब्याज 1120 रुपये हो जाती है, और यहाँ पर 56% हो रही है, तो 56% बराबर 1120 करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है 100% बराबर, 100% तो निकालना है। ठीक है, चलिए तो 56% बराबर हो गया 1120, 1% बराबर हो गया 1120 बट्टे 56, 100% निकालना है, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% का इधर 100 का मल्टीप्लाई, इधर 100 का मल्टीप्लाई, तो 56 दूनी 112 होते हैं, 3 जीरो आगे लग गए, 2 के 2000 रुपये आ गया मूलधन। तो बताइए क्या है इस प्रश्न में, बताइए। ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, सभी टाइप आपको समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। आप बस रेगुलर तैयारी करते रहिए, देखते रहिए वीडियो को प्लीज़ शेयर करते रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भाइयों में शेयर करेंगे, उससे थोड़ा हमारा भला हो जाता है। जो हम आपका भला कर रहे हैं तो आप हमारा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5%, एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए, कहने का मतलब यही है कि मतलब पहले 4 8 तो यही हो गए, अब इससे आगे जो समय लगेगा उसके लिए 6% है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये हो, यहाँ पर भी ब्याज दिया है देखिए 817 रुपये हो, तो वह राशि है। चलिए तो टोटल ब्याज निकाला पर हमने, तो देखिए निकालते हैं। तो पहले 4 वर्षों के लिए 3% था, तो 4 गुणा 3 ये हो गया। अगले 4 वर्षों के लिए 5% था, तो 4 गुणा 5 हो गया। फिर ये कह रहा है कि अगले कुछ मतलब इससे आगे के समय के लिए 6% की रेट लगेगी। तो 9 वर्षों की अवधि के बाद की बात कर रहा है, तो 4 और 4 8 साल तो ये हो गई, 1 साल बची है, तो 1 साल के लिए 6% की रेट हम यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए हो गया, अब क्या है 4 तिया 12, 5 चक्का 20, 6 एकन 6, तो जब इसको हमने ऐड किया तो ये हो गया 38%। टोटल इंटरेस्ट आ गई 38%, और इंटरेस्ट हमें दी है 817 रुपये, देखिए यहाँ पर दी है। तो 38 बराबर 817, ठीक है, 1% बराबर 817 बट्टे 38। मूलधन निकालना है भाई, मूलधन निकालना हो तो 100% होता है, 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 100% बराबर हो गया 2150। अब आप कहेंगे सॉल्व करके नहीं बता रहे, चलिए एक बार देख लेते हैं। 2 से इसको 50 बार काटा, 2 से इसको 19 बार काटा, 19 से इसको काटेंगे 19 चौक 76 होते हैं, कितने होते हैं 19 चौक 76 होते हैं ना, हाँ। तो 76, और इसके बाद कितने बचे यहाँ पर 5 बचे, 19 57, 5 तिया 15, 1 हासिल, 5 चौका 20 और 1 21 और 1 0 ये रहा 2150 हो गया इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करनी हो तो दोस्तों मैथ्स ट्रिक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आप देखिए, वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी अच्छी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई हैं, और सभी वीडियो वहाँ पर वही सम्मिलित की गई हैं जो कैलकुलेशन को आपको फास्ट करती हैं। रेशियो निकालना हो जल्दी से, मल्टीप्लिकेशन करना हो, स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, क्यू निकालना हो, तो प्लीज़ एक बार देखिए, विजिट करिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइए वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करना दोस्तों। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।